अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी अपने प्रोग्राम JIT में जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स। इन ट्यूटोरियल्स में हम आपको मुख्तलिफ़ तफ्तीशी निकात बताते हैं, मुख्तलिफ़ जराइम के मुतल्लिक आपको आगाही बख्शते हैं और ख़ास तौर पे तफ्तीशी एजेंसियाँ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए हमारा ये प्रोग्राम होता है, जिस प्रोग्राम में हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के मुतल्लिक सोचते हैं और साथ में अमल दरामद करवाते हैं। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिन जगहों पे मैं अपनी रिसर्च शेयर नहीं कर सकता, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची ग्वादर तक, मेरी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि आपको अपनी रिसर्च से ज़रूर आगाह करूं और जो इंट्रिकेसीज़, जो टेक्निकलिटीज़ जो हमने डिग आउट की हैं, जो हमने तफसीलात हासिल की हैं मुख्तलिफ़ अपने रिसर्च वर्क के लिए और रिसर्च वर्क के दौरान, उनसे आपको भरपूर तरीके से असर्टिवली और अच्छे अंदाज से आपको हम आगाह करते रहें और इस तरीके से परसुएसिवली आपको आगाह करें कि आपको आसान अल्फाज में, आसान तरीक़ाकार के साथ इन मुश्किल पेचीदा चीज़ों का पता चलता जाए। आज का हमारा प्रोग्राम बहुत सिंपल टॉपिक होगा, ख़ास तौर पे जब हम अशिया किसी शख्स के कब्ज़े से, किसी गाड़ी में से तलाशी के बाद उसके कब्ज़े से, या किसी शख्स की जामा तलाशी, खाना तलाशी या गाड़ी की तलाशी के दौरान जो अशिया या दौरान तफ्तीश हम जो अशिया कब्ज़ा में लेते हैं मुख्तलिफ़ अवामुन्नास से, मुजरमान, मुल्ज़मान से, और ऐसी मूवमेंट के दौरान जो कि किसी अदालत की तरफ से हुक्म हो कि ये आपने चीज़ें कब्ज़े में लेनी हैं, तो उन चीज़ों की तफसील किस तरीके से हासिल की जाती है, उन तफसील को किस तरह टैग किया जाता है और जुर्म होने वाली शय को किस तरह कब्ज़े में लिया जाता है। कोई गाड़ी है जिसकी टैंपरिंग हुई हुई है, या कोई ऐसी चीज़ है, मनशियात है, कॉन्ट्राबैंड है, या किसी तफ्तीश के दौरान आला कत्ल वगैरह बरामद होता है, तो उसको किस तरीके से सिंपलेस्ट तरीके से हम कब्ज़े में ले सकते हैं। उसको मेमोरेंडम ऑफ हम मेमो कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि फ़र्द मकबूज़ की ऐसी चीज़ जिसमें हम कोई चीज़ कब्ज़े में लेते हैं और उसका रिकॉर्ड हम अपने पास तहरीरी तौर पर इंदराज करके रखते हैं और उसको बग़रज़ आइंदा अदालत में पेश करने के उस डॉक्यूमेंट को हम तहरीर, अहाता तहरीर में लाकर उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं। इसे फ़र्द मकबूज़ की कहा जाता है। ये तो हल्की सी डेफिनेशन है। अब हम आपको फ़र्द मकबूज़ की का तरीक़ाकार बनाने का बतलाएँगे कि फ़र्द मकबूज़ की तहरीर किस तरह हो सकती है और इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। इस मामले में मैं आपको एक अलहदा एपिसोड अलहदा से बनाऊँगा। आज हम आपको सिंपलेस्ट फ़र्द मकबूज़ की बतलाएँगे जिसमें तमाम अमूरात का अहाता हो जाएगा। इसके अलावा हम आपको एक जनरल फ़र्द मकबूज़गी बना के इंशाल्लाह दिखलाएँगे और आपको समझाएँगे, बताएँगे, और अलावा अज़ी मुख्तलिफ़ केसेस में जिस तरीके की और जिस तरीक़ाकार इख्तियार करके फ़र्द मकबूज़गी बनाई जा सकती है, ये बनाया जाती है, तो वो भी हम आपको अर्ज़ करेंगे। जैसे नारकोटिक्स केसेस, इसके अलावा 302 यानी कि कत्ल के केसेस और दीगर केसेस में जिस तरीके से फ़र्द मकबूज़गी अच्छी बनाई जा सकती है वो भी हम आपको अर्ज़ करेंगे। आज की फ़र्द मकबूज़गी में हम सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे जिसमें तमाम अहम अमूरात, ज़रूरी कार्डिनल अमूरात का तज़किरा किया जाएगा। सबसे पहले हमने इसको तहरीर करते हुए ये बताना है कि हमने ये फ़र्द मकबूज़गी किस थाना में, किस सेक्टर में, किस सर्कल में लिखी है। उसका आप नाम बताएंगे, टॉप पर टॉप मोस्ट लाइन होगी। उसके बाद हम ज़िला का तज़किरा करेंगे, कौन से ज़िले में ये चीज़ तैयार हो रही है और किस केस में। बाद हम बताएंगे किस केस में हमने ये फ़र्द मकबूज़गी तैयार कराई है। जैसे कि सरकार बजरिया में बताएंगे कि कौन सी शख्सियत इसको तैयार कर रही है, यानी कि इनिशिएट किसी तरफ से हो रही है, जिसमें ट्रैफिक ऑफिसर हो सकते हैं, इसी तरह पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, इसी तरह FIA के ऑफिसर्स हो सकते हैं, इसी तरह पेट्रोलिंग पुलिस के ऑफिसर हो सकते हैं, इसी तरह मोटरवे पुलिस के ऑफिसर हो सकते हैं। ये आप इसी तरह कोस्ट गार्ड हो सकती है, पाकिस्तान नेवी और जो तफ्तीशी एजेंसियाँ उस वक्त तफ्तीश कर रही हैं वो हो सकती हैं। इसी तरह हम उस जगह का नाम बतलाएंगे कि कौन से ट्रैफिक सेक्टर या थाना में से ये बंदा तैनात है, उसने जिसने ये फ़र्द मकबूज़गी तैयार की है। बाद हम जिस मुकदमे की मद में हम ये फ़र्द तैयार कर रहे हैं उस मुकदमे का तज़किरा होगा। तीसरी लाइन में उसमें बतलाएंगे कि मुकदमा नंबर है फ़लाँ और बजुर्म यानी कि जुर्म इसमें ये है, और मोरखा यानी कि जिस तारीख़ को ये मुकदमा दर्ज किया गया था उसकी तारीख़ ये है, और बाद थाना जिसमें यह मुकदमा दर्ज किया गया था वो लिखा जाएगा। बाद बनाम यानी कि जिस पर एलिगेशन लेवल किया गया है, यानी कि जो मुल्ज़मान के नाम है इसमें इस खाने में आएंगे, जो कि चौथी लाइन में होगा, वो होगा बनाम। इसमें तमाम मुल्ज़मान के नाम भी लिखे जा सकते हैं और एक मुल्ज़म का नाम भी लिखा जा सकता है। इसमें 1 2 3 करके हम नाम मुल्ज़म का पूरी तफसील के साथ लिखेंगे, और इसके अलावा उनके वालिद का नाम लिखेंगे और कौमियत लिखेंगे, साथ में सकूनत लिख देंगे। और अगर वो मुल्ज़म
उसका आईडी कार्ड मिल जाए तो वो भी हम लिख सकते हैं। बाद अज़ां फ़र्द मकबूज़गी का आप टाइटल देंगे कि फ़र्द मकबूज़गी किसकी बाबत है और कितनी मिकदार कितनी तादाद की चीज़ें हमने कब्ज़े में ली हैं। फ़र्द मकबूज़गी बतलाएंगे कि फ़लाँ चीज़ को हम कब्ज़े में ले रहे हैं, यानी कि अगर कार है या कोई कपड़ा है फ़र्ज़ करें तो उसकी हम फॉर्मेट बताएंगे, कौन सी मार्का है, कौन सा रंग है, कौन सी साख्त है, वो हम बाद में आपको तफसील से बताएँगे। लेकिन आपने टाइटल में ये बताना है कि कपड़ा इतनी तादाद और इस तरीके से हमने फ़लाँ चीज़ का कब्ज़ा फ़लाँ केस में हमने ले कब्ज़े में ले लिया है। इसी तरह गाड़ी के मतलब आप बतलाएंगे कार फ़लानी, उसके मार्का फ़लाँ और ये इसकी तफसील और उसका ये तफसील हम बतला कर बेसिक सा उसका ब्रीफ उन्वान तैयार करेंगे। बाद में तहरीर शुरू हो जाएगी जिसमें हम आम तौर पे जो तफ्तीशी अफसरान हैं वो शुरू करते हैं रूबरू गवाहान, यानी कि गवाहान के बिफ़ोर हमने उनके रूबरू उनके सामने उनके निशान उनके बिल्कुल क्लोज़ खड़े करके उनकी गवाही में हमने ये चीज़ की। लेकिन मेरा जो हमने तहरीर किया है वो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि आपको अच्छा भी लगेगा। उसमें हमने बतलाना है कि इमरोज़ यानी कि आज इस वक्त जब मैं फ़र्द मकबूज़गी बना रहा हूँ बवक़्त इस वक्त यानी कि दिन के 2 बजे रात के 1 बजे वगैरह वगैरह वक़्त बतलाना है। इमरोज़ आपने तारीख़ लिख देनी है, अगर ज़रूरत महसूस करें तो वैसे इमरोज़ भी बज़ाते ख़ुद तहरीर हो जाएगी क्योंकि तारीख़ आखिर में आएगी। इमरोज़ बवक़्त, उसके बाद आपने बतलाना है कि बामुकाम यानी कि कौन सी जगह पर ऐसा वक़ुआ सरज़द हुआ जिसकी वजह से ये फ़र्द मकबूज़गी वजूद में आई या तहरीर की गई या इसको ट्रांसफॉर्म करते हुए हमने इसको अहाते तहरीर में लेकर आए। ने यानी कि मुल्ज़म का नाम लिखेंगे कि किसने क्या जुर्म किया है, ने का इर्तिकाब करते हुए यानी कि जुर्म की नौइयत बतलाएंगे कि तेज़ रफ्तारी का इर्तिकाब करते हुए या आप उसके कत्ल का है या मनशियात की पोजेशन का है तो आप उसको जुर्म की नौइयत बताएंगे कि फ़लाँ चीज़ करते हुए फ़लाँ जुर्म करते हुए इर्तिकाब करते हुए उसने क्या फ़ेल सर अंजाम दिया बतलाएंगे कि फ़ेल खाली जगह छोड़िए फ़ेल अंजाम दिया यानी कि ऐसा काम क्या किया है कि जिसकी वजह से उसकी फ़र्द मकबूज़गी बन रही है और उसका इस तहरीर इस्तिगासा तैयार किया जाएगा। जिसके बायस फ़ेल यानी कि ये फ़ेल उसने सर अंजाम दिया जिसके बायस फ़लाँ जुर्म सरज़द हुआ है। जुर्म कौन सा सरज़द हुआ है, काबा खाना का जुर्म है या जना का जुर्म है या किसी शख्स ने मनशियात का ट्रांसपोर्टेशन का काम किया है, मनशियात को हासिल करके किसी और जगह पर पहुंचाया है, मनशियात को बग़रज़ फ़रोख्त रखने के लिए अपने पास रखने का इर्तिकाब किया, तो ये आपने तफसील देनी फ़लाँ जुर्म किया है। फिर इसने आपने लिखना है कि फ़लाँ जुर्म सरज़द हुआ या उसने सरज़द किया। रूबरू गवाहान दर्ज शुदा झैल वो तफसीलात आप बतलाएंगे कि कौन सी अशिया किसके कब्ज़े से बरामद हुई वो बतलाएंगे कि के कब्ज़ा से अशिया तादादी अशिया बतलाएंगे, तफसील बतलाएंगे कि 1 नंबर पे फ़लाँ चीज़, दूसरे नंबर पे फ़लाँ चीज़, ये ऐसे। और बहुत बेहतर होता है कि एक शय की एक फ़र्द मकबूज़गी बनाई जाए, कॉमन फ़र्द मकबूज़गी हरगज़ ना बनाई जाए और एक से ज़ायद अशिया की एक जगह पर फ़र्द मकबूज़गी ना बनाई जाए। ये भी आपको मैं हदायत अर्ज़ करूँगा। आपने बताना है अशिया तादादी कौन सी तादाद है, यानी कि इतनी अशिया, ये वाली अशिया हमने कब्ज़े में ली हैं, उनकी तादाद क्या है। और उसके बाद उसका रंग बतलाना है कि इसका रंग क्या था। फिर आपने मार्का बतलाना है कि किस मार्का का है। अगर कैमरा फ़र्ज़ करें रिकवर होता है तो आपने बताना है नाइकन का है, सोनी का है, मिनोल्टा का है, योशिका का है, विच एवर आपने ये तफसील से बतलाना है उसका मार्का। फिर आपने बहुलिया बतलाना है कि उसका हुलिया क्या है, उसके कौन कौन सी जगह पर क्या क्या तहरीर है, उसका रंग क्या है, उसके ऊपर कुंदा क्या चीज़ें हैं। असला फ़र्ज़ करे हो जाता है तो उसका हुलिया बाहुलिया बतलाएंगे कि उसका हुलिया ये है। और हुलिया में रंग आपको पहले बतला दिया कि रंग आपने बतलाना कि ये रंग इसने ये रंग इसका था चीज़ का। फ़र्ज़ करें ब्राउन है, कोई असलाहा ब्राउन है तो आपने बतलाना है कि ब्राउन फ़लाँ चीज़ ये रंग ब्राउन है इसका। अगर फ़र्ज़ करें कोई गुड़ियाँ बरामद होती हैं तो आपने तमाम का रंग लिखना है। इसी तरह तादाद लिखनी है लाजमी और बहुलिया लिख देना है कि कौन से इस चीज़ का जो आप कब्ज़े में ले रहे हैं उसका हुलिया क्या है। इन चीज़ों की तमाम मुकम्मल तहरीर लिख कर आपने फिर बतलाना है कि बदरिया फ़र्द मकबूज़गी हाजा बतौर वजह सबूत कब्ज़ा पुलिस। अब कब्ज़ा पुलिस आपने पुलिस लिख दिया। कब्ज़ा पुलिस से पहले थोड़ी सी खाली जगह मैंने छोड़ी है, इसलिए लिखी है कि पेट्रोलिंग पुलिस लिख सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस लिख सकते हैं, मोटरवे पुलिस लिख सकते हैं, इसी तरह पंजाब पुलिस लिख सकते हैं या आप थाना पुलिस लिख सकते हैं। ये आपके अपनी तरीक़ाकार है और मौके की नज़ाकत है, मौके की मुनासबत है कि आपने क्या तहरीर करना है। तो वो आप लिखेंगे कि कब्ज़ा फ़लाँ पुलिस में ख़ुद ली गई हैं और इनको दुरुस्त हालत में कुल्लन, अब कुल्लन का मतलब है कम्प्लीटली मुकम्मल तमाम अशिया हमने क्या किया हवाले। अब आपने खाली जगह बतलानी है, लिखना है कि खाली आपने ये चीज़ें किसके हवाले की हैं। कुल्लन हवाले
मुहर्रर के की हैं, तफ्तीशी अगले के की हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के की गई हैं, या किसी और एजेंसी के की गई हैं, PFSA के हवाले मौका पर कर दी गई हैं, बाद अज़ तैयारी फ़र्द मकबूज़गी। ये चीज़ें आपने वाज़े करना है कि हवाले किस एजेंसी, किस शोबे या किस शख्स यानी कि सरकारी शख्स को हवाले की गई हैं, ये आपने वाज़े करनी है। नीज़ अब सबसे आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट फ़िक्र है। मसलन आपने गाड़ी खड़ी की थाने में जाके, या किसी जगह पर आपने कब्ज़े में कार खड़ी कर दी, बाद में पता चले कि उसके टायर उतर गए हैं, या आपने ये आपको साबित हुआ कि उसकी गाड़ी में से तेल की टैंकी फुल थी तो वो टैंकी गायब हो गई है, टैंकी टूट गई है, टैंकी डैमेज कर दी गई है, या उसमें से तेल निकाल लिया गया है। ये इस तरह के थोड़े से वक़ूए मुख्तलिफ़ जगहों पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो अमले हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी हरकत कर देते हैं, तो इसकी वजह से आपने वाज़े लिखना है बीच में नीज़ इस चीज़ को, यानी कि कार इस साहब का जो बतलाना है मज़कूरा कार को, ऊपर वाली दर्ज वाला कार को या दर्ज वाला कैमरा को, और इसके मुतल्लिकीन को चीज़ के मतलब बतलाना है कि क्या चीज़ आपने उसके मतलब, और उसके मुतल्लिकीन को आपने हफाजत अशिया के बारे में हदायत मुनासब कर दी गई है। ये आपने आखिरी फ़िक्रा लिखना है, और हवालगी आपने बतला दी कि किसको हवाले कर दिए हैं। उसके बाद आपने इससे ज़्यादा तफसील की फ़र्द मकबूज़गी भी बन सकती है, लेकिन अभी आज एब्रिज्ड फॉर्म में और ख़ुलासा शुदा फॉर्म में हम आपको बतलाना चाह रहे हैं। आखिरी जो आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो अपना बतलाना है कि कौन फ़र्द मकबूज़गी तैयार कुनंदा है, किसने ये तैयार की है, उसका नाम, दस्तखत, मोहर और उसके ID कार्ड नंबर, और अज़ बतलाना है कि किस जगह पे ये खड़े होकर या बैठकर, या किसी घर में या गाड़ी के अंदर बैठकर, गाड़ी से बाहर खड़े होकर आपने बतलाना है कि किस जगह से और किस जगह के जाए वक़ूआ के मुताबिक आपने बतलाना है कि फ़लाँ स्वीट के सामने या फ़लाँ रोड पर खड़े होकर या फ़लाँ पार्क में खड़े होकर मैंने ये चीज़ फ़र्द मकबूज़गी तैयार की है। उसके बाद आखिरी जो सबसे इसकी रेलेवेंट और बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है वो है बतारीख़ के कौन सी तारीख़ को आपने ये फ़र्द मकबूज़गी तैयार की है, और इसके बाद ये क्लोज़ हो जाएगी। साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही लास्ट बट नॉट लीस्ट वाली बात है कि आपने बतलाना है कि कौन से गवाहान जो कि आपने ऊपर लिखे थे, रूबरू गवाहान जो आपने लिखा था उसके मुताबिक आपने बतलाना है कि कौन से गवाहान की मौजूदगी में ये फ़र्द मकबूज़गी तैयार की गई है। वो उन गवाहान के नंबर हम लिखेंगे, गवाह नंबर 1 लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नंबर व ओहदा, और दूसरे पर नंबर पर फिर लिखेंगे गवाह नंबर 2 नंबर व ओहदा। नंबर वो है सरकारी उसका जो बेल्ट नंबर है, और साथ में ओहदा आपने बतलाना है कि वो हवालदार है, ASI है, सब इंस्पेक्टर है, या और ऑफिसर जो रैंक्स के ऑफिसर्स होते हैं वो आपने बतलाना है कि कौन से रैंक का ओहदेदार ऑफिसर या कांस्टेबल साहब हैं। तो वो आपने तमाम तफसील बतलानी कि कौन से रैंक का ऑफिसर या बंदा है जो जिसने आपके हमरा होकर गवाही दी है और अपने दस्तखत सबत किए हैं। फ़र्द मकबूज़गी में एक और प्रॉब्लम आता है, इसमें नाम जो शनाख्ती कार्ड के अलावा तहरीर कर दिया जाता है, या फ़र्द मकबूज़गी में ऐसा मसला भी आता है कि कई बार जो दस्तखत किए जाते हैं वो एक ही पेंसिल से कर दिए जाते हैं और दस्तखत मिलते जुलते होते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों के दस्तखत करवा दिए जाते हैं जो वहाँ पे मौजूद नहीं होते। इस तरह की इंट्रिकेसीज़ के मतलब आपको आगाह रहना चाहिए, और फ़र्द मकबूज़गी में अपनी ओरिजिनलिटी को आपने बरकरार रखना है, ताकि असल दस्तखत शनाख्ती कार्ड वाले आपने दस्तखत करवाने हैं जो फ़र्द मकबूज़गी के गवाहान होंगे, और उनको आपने ब्रीफ़ भी करना है कि हमने क्या चीज़ फ़र्द मकबूज़गी में ली है, यानी कि फ़र्द के ज़रिए कब्ज़े में ली है, किस तरीके से हमने अदालत में इस बाबत गवाही देनी है। एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जो फ़र्द मकबूज़गी हम तैयार करते हैं ये अदालत में काबिल अदख़ाल शहादत है। सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन नक्शा मौका के अलावा और मलाहज़ा नक्शा मौका, और जो तहरीर करते हैं ज़िमनी नंबर 1 में हम मलाहज़ा मौका की ज़िमनी, उसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट और काबिल डिस्कशन और वेरी ज़ेर गौर लाने वाली जो चीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़ेर गौर लाई जाती है, ज़ेर बहस लाई जाती है अदालतों में, वो फ़र्द मकबूज़गी होती है। इसलिए इसको ध्यान से बनाना चाहिए, इसको विजिलेंटली बनाना चाहिए, इसमें कोई कोताही गफलत नहीं करनी चाहिए, और ऐसा काम करना चाहिए कि उसमें सिक्का बंद तरीके से तमाम तफसीलात, तमाम जुज़ियात, कार्डिनल इम्पोर्टेंस जो हमारी जुज़ियात हैं वो लाजमी हम दर्ज करें। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आज की जो हमारी रिसर्च है, जो हमारा तरीक़ाकार था तहरीर करने का फ़र्द मकबूज़गी को, वो आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को इसके बाबत बतलाइएगा। अगर आप हमारे साथ मनशियात के नासूर के ख़िलाफ़ जॉइन हैंड्स करना चाहते हैं तो गड़ी शाऊ लाहौर में सैयद मोहसिन गिलानी, सैयद ज़ुल्फ़कार हुसैन गिलानी
ड्रग डिमांड रिडक्शन ट्रेनिंग एडवाइजरी हब में मौजूद हैं, वो आपके साथ सिम्पोजिया, पोस्टर कंपटीशन और वाक्स के सिलसिले में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।